भाजपा का मानना है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बार बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और मीडिया के सामने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं, यह उनकी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है। इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव के बीच में लोगों की सहानुभूति हासिल करना है। लेकिन भाजपा ने तय किया है कि वह आम आदमी पार्टी को इस विक्टिम कार्ड को नहीं खेलने देगी। सुबह दिल्ली में भाजपा नेताओं की शीर्ष बैठक में तय किया गया है कि पार्टी केजरीवाल के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाकर जनता को इनकी सच्चाई से रूबरू करेगी। भाजपा जनता को यह बताने की कोशिश करेगी कि किस तरह अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश न होकर संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना कर रहे हैं। ये बैठक दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी मारलेना के उस ट्वीट के बाद हुई जिसमें उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड कर सकती है और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि यह समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। ये है वीवीआईपी मानसिकता से ग्रस्त होने का उदाहरण। अब अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे कि ईडी का समन लीगल है कि इलीगल है, कि जांच एजेंसियों को किस तरह से जांच की प्रक्रिया करनी चाहिए। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि देश की कचहरियों ने बोल दिया है कि प्राइमा फेसी एविडेंस है शराब घोटाले में और इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। लेकिन वो तो बहुत खास आदमी हैं। वो तो कभी विपासना के लिए चले जाते हैं, कभी वो चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हैं। इस बार उनके पास बहाना नहीं था। उन्होंने इतना उद्दंड उत्तर भेजा है ईडी को जो एक सामान्य व्यक्ति कभी भेजने की सोच भी नहीं सकता। कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है। उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको। लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे। आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? ये बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या ये? या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन है? या भारत के संविधान में कोई अलग दर्जे के नागरिक होते हैं कि आप जब चाहें चले जाएं, जब चाहें ना जाएं? आप चले जाते, अपनी बात कहते। आपको लगता अपनी बात उन्होंने गलत मानी तो कोर्ट में उसको सिद्ध करते, वहां से लौट के आते, हम लोगों को खुलासा करते।